नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। अल्मोड़ा के क्वारव क्षेत्र में दरकती पहाड़ियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस ने मार्च निकालकर अल्मोड़ा में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने धामी सरकार को फेल बताते हुए कहा है कि कुमाऊं के इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग के बर्बाद होने से क्षेत्र का पर्यटन और लोगों का व्यवसाय खत्म हो चुका है, लेकिन धामी सरकार इस मुसीबत से लोगों को राहत दिलाने को लेकर बेपरवाह नजर आ रही है, लगातार लापरवाह बनी हुई है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। क्वारव में भूस्खलन पर छिड़ी सियासी रार, माहरा बोले बर्बादी पर मौन थामी सरकार। अल्मोड़ा में कांग्रेस का विरोध सरकार पर निशाना, बीजेपी ने कहा जनता को भ्रमित करने का ड्रामा। हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्वारव के पास हो रहे भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है। पिछले 1 साल से क्वारव में हो रहे भूस्खलन के कारण बार बार यातायात बाधित हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने क्वारव में दरकती पहाड़ियों के ट्रीटमेंट में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस ने मार्च निकालकर अल्मोड़ा में डीएम कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया है। करण माहरा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर क्वारव में हो रहे भूस्खलन से क्षेत्र का पर्यटन और लोगों का व्यवसाय चौपट हो चुका है। स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन भूमाफिया, खनन माफिया की कठपुतली बन चुकी धामी सरकार इस मुसीबत से लोगों को राहत दिलाने पर गंभीर ही नहीं है। वहीं कांग्रेस के आरोप को बीजेपी ने निराधार बताया है। बीजेपी का कहना है कि क्वारव में भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए केंद्र ने 17.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिस पर काम शुरू हो चुका है। दूसरे चरण पर 51.37 करोड़ रुपए से पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम जल्दी ही शुरू होगा, जिससे भूस्खलन की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस केवल सियासत करने के लिए इस विषय पर जनता को भ्रमित कर रही है। हमारे जो बीमार लोग हैं वो लोग वहाँ जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं। हमारी एम्बुलेंस बाहर नहीं निकल पा रही। आखिर क्या कर रही है सरकार? बर्बाद करके रख दिया पूरे उत्तराखंड को। कुमाऊं का ये रीजन, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, हमारा पूरा टूरिज्म खत्म हो गया। हमारे बीमार लोगों को रेफर सेंटर करके हल्द्वानी भेजते हैं। हल्द्वानी पहुंचने से पहले हमारा जो बीमार वो मर जा रहा है, क्योंकि कैंची से आगे नहीं जा पा रहा। और क्वारव की हालत आपने देखी रखी है, रात को सफर नहीं कर सकते और करोड़ों करोड़ों रुपए आने के बाद भी वहाँ काम नहीं हो रहा। धामी सरकार पूरी तरीके से फेल है। भू माफिया, खनन माफिया के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। 18 करोड़ रुपया रिवर बेड से दीवार देने के लिए आया है। 51 करोड़ रुपया लगभग हिल साइड वालिंग के लिए आया है। जो इरोजन हो रहा है, भूधसाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए हो रहा है। वो फरवरी में ही स्वीकृत हो गया और युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम चल रहा है। उसके बाद कांग्रेस का इस तरीके से आंदोलन करना, मुझे लगता है उनकी विकास विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पर रहा भी कुछ नहीं है। इस तरह के आंदोलन करके वो केवल जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अल्मोड़ा के साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने वाली NH 109 को इस क्षेत्र की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन क्वारव में भूस्खलन ने पूरे क्षेत्र के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बार बार भूस्खलन से बंद रास्ते पर्यटन और व्यापार के मार्ग को भी बंद कर रहे हैं, जिससे लोग राहत के लिए छटपटा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकांश हिस्सा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा का ये संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में क्वारव में ट्रीटमेंट में देरी पर कांग्रेस बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी समस्या के समाधान के लिए काम शुरू होने की बात कह रही है। देखना होगा कि क्वारव की दरकती पहाड़ियों के उपचार का काम कब तक पूरा होता है, जिससे अल्मोड़ा के साथ ही पूरे क्षेत्र के लोग राहत की सांस ले पाते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अल्मोड़ा से संवाददाता हरीश भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक जी हैं। हनी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता गिरिराज किशोर जी हैं। गिरिराज जी, आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ मीनाक्षी घिल्डियाल, जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी और उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं हनी पाठक जी आपके पास आता हूँ। सवाल मेरा आपसे यह है कि क्वारब की समस्या का समाधान आखिर हो क्यों नहीं पा रहा है। भाई, डबल इंजन की सरकार है और आप भी इस डबल इंजन की सरकार को लेकर बहुत ज़्यादा इतराते हैं। बार बार इस बात का आप दावा करते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है तो विकास की गारंटी है, और डबल क्या, अब तो तीसरा इंजन भी लग चुका है। उसके बावजूद भी अगर क्वारब में ये हालात हैं, अगर वहाँ ये स्थिति है, वहाँ अगर पर्यटन और लोगों का जो व्यवसाय ठप पड़ा है, वो बर्बाद हो गया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है भूस्खलन। समस्या का समाधान आखिर क्यों नहीं हो रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार है भाई। देखिए अमित, इस प्रकार से कह रहे हैं और जी। विपक्ष जिस हिसाब से निशाना साध रहा है, आप तो क्या, विपक्ष जिस हिसाब से निशाना साध रहा है, थोड़े अज्ञानी प्रवृत्ति के लोग हैं ये कांग्रेस पार्टी के लोग। इन्हें समझ नहीं आता। इनसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड में आपदा कब आई थी, सबसे बड़ी आपदा, विनाशकारी आपदा, जिसमें लोग कितने बिछड़ गए, कितने मर गए, जिनके कंकाल तक नहीं मिल पाए लोगों को। वो आपदा का कारण क्या रहा? क्या भूस्खलन रहा उस आपदा के कारण? इनसे ये पूछा जाए। क्या वो विकास की धारा ऐसी बहा रहे थे उस समय हरीश रावत जी? क्योंकि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री तो माननीय हरीश रावत जी थे ना। तो हरीश रावत जी ऐसी कौन सी विकास की गंगा बहा रहे थे जिससे इतनी बड़ी आपदा आ गई? तो जो ये कह रहे भूस्खलन इस तरीके से क्वारबा में जो हो रहा है, उसके पीछे सरकार का हाथ है, तो इनकी मानसिक विक्षिप्तता का परिचय दे रहे हैं ये अपनी ही बोली से। और जहां तक रही बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी की, देखिए ऐसा है, ये वो जुगनू है, वो बुझते हुए बल्ब, जो कभी कभी अचानक से फ्यूज बल्ब होते हैं ना, दिखते हैं, जलते हैं, फिर बुझते हैं, फिर दिखते हैं, फिर जलते हैं, फिर बुझते हैं। तो ये अपने होने का मैं हूं, ये करने के लिए इनको कुछ ना कुछ कभी कभी बीच बीच में एक सनक चढ़ती है कि ये पता लगने को कि हाँ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई है। नहीं हनी जी, पहली बात तो कांग्रेस ये नहीं कह रही है। हनी जी, पहली बात तो कांग्रेस ये नहीं कह रही है। नहीं, मेरी बात सुनिए मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि भाई सरकार ये भूस्खलन करा रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है पिछले एक साल से लोगों को समस्या हो रही है, लेकिन सरकार उस पर गंभीर नहीं है। अगर काम चल भी रहा है तो बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। भाई, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर लोगों को इस तरीके से दिक्कतें होंगी, उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा ना। भाई, आप सत्ता में है, सरकार आपकी है, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ठीक तो आप लोगों को करना है ना उसको। अमित जी, मैं अभी अपने जवाब पर आ रही थी, आप बीच में बोल दिए, सवाल एक और बोले हैं आप, तो मैं उसका भी जवाब देती हूँ। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी सरकार, किसी भी मामले को लेकर चिंतित नहीं होती, तो जो मानस खंड माला मिशन, जो ये कह रहे पर्यटन के क्षेत्र के हिसाब से ये धामी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो मानस खंड माला मिशन कुमाऊं के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगर कार्य किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस प्रकार से ओम पर्वत, कैलाश पर्वत, इन सब चीजों का जो एक टूरिज्म के क्षेत्र से लेकर हमारे तीर्थ स्थान से लेकर लोगों को उस चीज को बताने से लेकर बढ़ावा देने के लिए भी अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अगर बात करी थी तो वो उत्तराखंड के हित में करी थी। तो टूरिज्म को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके उसको लेकर हमारी सरकार नित्य प्रतिदिन गंभीर है। एकदम सुदूर स्थित माणा गांव को प्रथम गांव का नाम देने वाला भी हमारी सरकार रही। और जहां तक रही बात क्वारब की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी उसको लेकर भी हमारी सरकार पूरी तरीके से चिंतित और गंभीर है। और पर्यटन की जहां तक रही बात, जो ये गंभीर आरोप लगा रहे कि पर्यटन के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो इतनी लंबी फेहरिस्त मैंने आपको बता दी है कि पर्यटन को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से फोकस कर रही है। और उससे लगातार सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि साल दर साल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार यात्रियों में, तीर्थ यात्रियों में बढ़ावा और इजाफा देखने को मिल रहा है। यह दर्शाता है कि पर्यटन को लेकर हमारी सरकार किस प्रकार से गंभीर है।
नहीं तो मैडम क्वारब में भी स्थिति गंभीर है ना भाई। कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता अगर सड़क पर उतर कर आ जाएं इस मामले को लेकर, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य और हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, अगर इतने इतने मतलब 3 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के अगर सड़क पर हैं इस पूरे मसले को लेकर, तो इसका मतलब तो कांग्रेस की नजर में मामला गंभीर है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है और काबिले तारीफ बात है कि 3 इनके जो ये मानते दिग्गज नेता, ये देखिए ना कि एक साथ हो तो गए किसी न किसी मुद्दे पे, सही अमित जी, एक साथ हो तो गए। नहीं तो तू कौन मैं अपनी राह चला, तू अपनी राह चल के पकड़। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी एकता को किस तरीके से बढ़ावा दे रही है कि हमने उन लोगों को जो एक मुंह पूरब, एक मुंह पश्चिम, एक मुंह दक्षिण लेके चलता है, जो एक दूसरे का सामना करना नहीं चाहता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। तो ये भी बड़ी बात है। और दिग्गज नेता की इसका मौका तो आप ही ने दिया ना हनी पाठक जी, इसका मौका तो आप ही लोगों ने दिया भाई। क्वारब की समस्या अगर इतनी गंभीर ना होती तो हो सकता है ये तीनों नेता एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिखाई ना पड़ते सड़क पर, तो उसका मौका किसने दिया? आप ही ने दिया। क्वारब की समस्या को एक राजनीतिक रोटी सेकने का प्लेटफॉर्म बनाना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमारी सरकार उसको लेकर चिंतित नहीं होती, गंभीर नहीं होती, तो ये कहा जा सकता था कि सरकार उसको लेकर कोई भी प्रकार का विचार नहीं कर रही है, कोई भी कार्य नहीं कर रही है। हमारी सरकार नित्य प्रतिदिन उसको लेकर बैठक भी कर रही है और उसको लेकर विचार भी कर रही है। तो ये जो प्लेसमेंट एजेंसी, और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इनके बड़े नेता के आने के कारण, आप देखिए एक ने तो प्लेसमेंट एजेंसी खोल रखी है कांग्रेस पार्टी में, जो अपने पोता और पोती का भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी राजनीतिक पार्टी में लेकर आएंगे, क्योंकि बेटी सेट कर दी, बेटा सेट करने के कगार पे हैं। दूसरे रहे करण महाराज जी, जिनको उन्हीं के कार्यकर्ता देखना नहीं चाहते। तीसरी रही इनकी प्रदेश प्रभारी, जो जूम करके अब अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढ रही है, जो कि इनको मिल रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें ना किया करे, पहले अपने आप को संभाले। हाँ, एकता इनका परम विषय इस समय मैं मान सकती हूँ कि एकता जो इन्होंने दिखाई वो काबिले तारीफ है, क्योंकि एकता ही तो इनके अंदर दिखाई नहीं देती है कमित जी। ठीक है, लेकिन गिरिराज जी, भाई बीजेपी ये मानती है कि कम से कम कोई एक ऐसा मुद्दा तो है जब आपके 3 बड़े नेता एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर सड़क पर किसी एक मुद्दे को लेकर नजर आए। लेकिन बीजेपी इसी के साथ ये भी दावा कर रही है, ये भी कहा जा रहा है भाई, सरकार ये कह रही है कि केंद्र ने क्वारब के लिए 17.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, काम वहां पर लगातार चल रहा है। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि पहाड़ियों के ट्रीटमेंट के लिए काम जल्दी शुरू होगा और इसके लिए भी बजट आवंटित हो चुका है और दूसरे चरण में इसका काम शुरू होगा, जिसमें 51.37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो सरकार ऐसा तो नहीं है ना कि हाथ पे हाथ धरे बैठी है? अमित जी, जब मैं भाजपा के प्रवक्ता गणों को सुनता हूं, और आज भी मैं सुन रहा हूं हनी पाठक जी को, आप स्वयं सोचिए, इतना सेंसिटिव मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जिसमें सरकार को इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ उतरना चाहिए। आज जब हनी पाठक जी लगातार बोले जा रही हैं और हंस हंस के बोले जा रही हैं, मैंने कहा इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए होना चाहिए था, क्योंकि वाकई जो क्वारब का मुद्दा है, अगर उसके मूल में अगर आप जाते हैं जी, जो आज स्थितियां बनी हुई है, भाजपा शासित है 8 वर्षों से इस प्रदेश में, अमित जी, सवाल बनेंगे इनसे, केंद्र में भी शासित है ये लोग, सवाल बनेंगे ना। बिल्कुल। अगर आज अजय टमटा उस पार्लियामेंट्री सीट को भी अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो परिवहन, सड़क परिवहन मंत्रालय उनके पास, वो राज्य मंत्री है उसके भारत सरकार में, तो लाजमी है सवाल बनेंगे। और आज अगर भूस्खलन की जो स्थितियां वहां पे, आपको पता है पिथौरागढ़ को और बागेश्वर को भी वो लाइन जोड़ती है, वो ब्रिज जोड़ता है। आज वाकई करण महाराज जी के नेतृत्व में जो यशस्वी हमारे प्रेसिडेंट, हमारी पूरी लीडरशिप, अगर वहां आंदोलनरत है, और आज प्रवक्ता हमारी भाजपा की हनी पाठक जी बोले कि नहीं साहब राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, अरे विपक्ष की भूमिका में करण महाराज जी के नेतृत्व में वहां पे पूरी लीडरशिप पहुंची हुई है, क्योंकि आपने ऐसा माहौल बना दिया है इस प्रदेश का। हेल्थ फैसिलिटीज अमित जी ध्वस्त, आज जो स्थितियां है, रबर सेंटर बन चुका है रानीखेत, रबर सेंटर बन चुका है नैनीताल, रबर सेंटर बन चुका है आपका बागेश्वर, हल्द्वानी रबर सेंटर है, ये स्थितियां बना रखी इन्होंने, ये माहौल इनके शासन काल में चल रहा है। अब आप स्वयं सोचिए कि आज जो स्थितियां हैं, कितनी विस्फोटक स्थितियां हैं। अगर वाकई
आज भूस्खलन हो रहा है, आज वाकई जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नीशियन, जो पर्टिकुलर जो है उसमें भूगर्भ वैज्ञानिकों का जो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका एनालिसिस होनी चाहिए, उसमें वाकई उसको बड़ी बड़ी गंभीरता से उस विषय को लिया जाना चाहिए। आज अगर विपक्ष अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में वहां पहुंच रहा है, अरे भाई पहुंचेगा ना, विपक्ष में हम लोग हैं, हम लोग जनता की सुध लेने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से आपको जन सरोकारों से जो सरकार, ये सरकार के लिए गौण हो चुकी है, जनता गौण हो चुकी है उत्तराखंड की। अमित जी आज जो नहीं, लेकिन भूस्खलन ऐसा तो नहीं है ना कि भूस्खलन अभी शुरू हुआ है भाई, भूस्खलन तो आपके समय में भी होता था, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। अमित जी आज इनसे जो सवाल बन रहे हैं, आज कॉमन मैन को मिलके आई है ना, उनकी बाइट्स देखिए ना वहां पे, क्या वो कह रहे हैं सरकार को, किस हिसाब से कितनी लचर नीति को अपनाए हुए उस क्षेत्र में सरकार। अगर आज वाकई टूरिज्म पे आधारित है ना ये प्रदेश, निश्चित रूप से अगर आर्थिकी कहीं ढूंढता है कोई आम व्यक्ति उत्तराखंड का, तो टूरिज्म से ढूंढता है, ग्रीष्मकालीन यात्राओं से जो उसको एक फाइनेंशियली साउंड करने का अपने परिवार को मौका मिलता है। एक आम दुकानदार को, एक आम वाकई छोटे से छोटा जो व्यवसायी होता है, होटल इंडस्ट्री पूरी उस क्षेत्र की ध्वस्त हो चुकी है। आज कैची धाम की स्थिति देखिए आप, जो जाम वहां लग रहा है, कौन जवाब देगा, कौन इसको संभालेगा? ठीक है भाई, जवाब देने के लिए हनी पाठक जी है ना हमारे पास। हनी जी जवाब दीजिए, हनी जी जवाब दीजिए, क्या सरकार इसलिए लापरवाह बनी हुई है क्योंकि अभी कोई चुनाव तो है नहीं, तो अगर कांग्रेस वो हल्ला कर रही है तो करने दो, क्या फर्क पड़ेगा भाई? नफा नुकसान भी तो देखा जाता है ना राजनीति में, कि किस मुद्दे को उठाने से आपको नुकसान हो जाएगा, किससे आपको फायदा होगा। तो हो सकता है सरकार को भी लग रहा हो कि भाई अभी ऐसा कुछ तो है नहीं, किसी तरह का कोई चुनाव तो है नहीं, अगर कांग्रेस इस मुद्दे को उठा भी रही है तो देखा जाएगा बाद में, अभी तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। अब मैं अमित जी एक बात का अपने साथी प्रवक्ता से जो सवाल इन्होंने दागे हैं जी, उसका जवाब देती हूँ बड़ा एक लाइन से। इन्होंने कहा इतनी संजीदगी वाली बात पे हनी पाठक जी हंसते हुए जवाब दे रही हैं। मैंने भूस्खलन की बात पे किसी भी प्रकार से हंसते हुए जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा एक प्लेटफॉर्म पे ये तीनों आ रखे हैं, एकता कहीं दिखाई तो दी है, तो ये समझने की कोशिश करिए कि आपकी पार्टी में कितना हास्यास्पद आप लोग बन चुके हैं, जिस प्रकार से हंसी आ जाती है। दूसरी बात, जो अभी ये भूस्खलन को लेकर कह रहे सरकार कोई काम नहीं करी, देखिए ऐसा है ना, इनको बहुत अच्छे से पता रहता है अमित जी कि 15 देखिए बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। गिरिराज भाई हम आपकी सुनेंगे, पहले हमारे टर्न पे हमें बोल लेने दीजिए। गिरिराज जी क्योंकि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, पहले हनी पाठक जी पूरा कर लो, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ आप दो ही हैं, अभी हमारे साथ सिर्फ आप दो ही लोग हैं। मैं चाहता हूँ आज मौका भी है कि आप दोनों अच्छे से अपनी बात को रख पाएं। लेट मी कंप्लीट। ठीक है, बोलिए हनी जी, बोलिए। आप ये कह रहे हैं आप गलत बोलेंगी तो हम सुनेंगे, तो इनके हिसाब से क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। ये जितने आरोप मुझ पे लगा रहे थे, तो क्या मेरी मानसिकता के अनुसार ये सही आरोप लगा रहे थे? गलत लगा रहे थे ना, लेकिन मैं उसके बावजूद सुन रही थी ना। अब मैं आती हूँ बातों पर। ये कह रहे इनको सब पता होता है स्ट्रैटेजी अमित जी कि 15.1 करोड़ के करीब रुपए आवंटित हो चुके हैं केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर कार्य को लेकर परियोजना तैयार की जा रही है। भूस्खलन को रोकने के लिए लगातार केंद्र से प्रोजेक्ट आए हैं जिसपे कार्य होने वाला है। इनको ये सारी चीज पता होती है, लेकिन एक होता है ना चेंज दिमाग का कि हमें क्रेडिट किस प्रकार से लेना है, तो क्रेडिट लेने से पहले एक ये प्रोपेगेंडा रचाना ये इनका कार्य है। तीसरी और अंतिम बात मैं करती हूँ कंप्लीट इनकी। ये कह रहे हैं आप जाकर देखिए ना कैची धाम में कितना जाम लगता है। बिल्कुल लगता है जाम, और मैं भरे चैनल पर कहने को तैयार हूं कि हिंदी खबर चैनल पे, लोकप्रिय चैनल पर, कि जाम लगता है। लेकिन क्यों लगता है? जनता आती है, नीम करौरी बाबा के दर्शन करने वहां जनता आ रही है। ऐसा तो है नहीं अमित जी कि वो सड़क नहीं, लेकिन व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना हनी पाठक जी, व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी तो आप ही की है। अगर वहां पर भीड़ पहुंच रही है तो उसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। अगर वो भीड़ अनियंत्रित हो गई और कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर आएगी। तो इसलिए मेरा पूरा जवाब आपने लिया ही नहीं, पूरा जवाब आपने लिया ही नहीं। मैंने ये कहा कि नीम करौरी बाबा की तरफ, कैची धाम की तरफ जाने वाली जो सड़क थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इतनी चौड़ी सड़क कर दी थी पत्थर को काट के, और भारतीय जनता पार्टी ने आगे सड़क को काटा और काट के उसको छोटा कर दिया। सड़क तो उतनी ही है ना,
सड़क जो अब तक बरसों से चली आ रही है उतनी ही सड़क चल रही है। हम लोगों को पत्थरों का, वन्य जीवों का, पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना है। तो सड़क का चौड़ीकरण करके बहुत ज्यादा उस जगह पर किस हिसाब से, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूँ। मैं हनी जी आपके पास भी लौटूंगा, गिरिराज जी आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है, मीनाक्षी घिल्डिया जी जुड़ गई है हमारे साथ। मीनाक्षी घिल्डिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, थोड़ा देरी से जुड़ी हैं प्लीज। का प्रबंधन ठीक है, लगातार चल रहा है। और अमित जी, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। अच्छा, जल्दी से पूरा करिए। गवाह हूँ। अभी मैं 3 दिन पहले कैची धाम से होके आई हूँ, 3-4 दिन पहले जी। वहाँ पुलिस चप्पे चप्पे पर है और जो जाम लग रहा है उसको लगातार खुलवाने के लिए डिवाइडर लगा के ये सब करके पूरी व्यवस्था चाक और चौबंद है। लेकिन ये एसी कमरे से बाहर जाकर जब देखेंगे तब देखा जाएगा। और ग्रीष्म चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। हनी जी मैं आपके पास भी आऊंगा, गिरिराज जी आपके पास भी आऊंगा। मीनाक्षी जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मीनाक्षी जी आप सुन पा रही है क्या मुझे? मीनाक्षी जी आप तक मेरी आवाज जा पा रही है क्या? सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी जी, क्या क्वारब में वाकई में इतनी गंभीर समस्या है जो कांग्रेस पार्टी बता रही है? क्योंकि आप सुन रही होंगी हनी जी को। हनी जी तो कह रही है कि भाई ठीक है समस्या है, लेकिन सरकार उस मसले को लेकर गंभीर है। बजट आवंटित किया गया है, राशि स्वीकृत कर दी गई है, काम चल रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मुद्दा उठाया जा रहा है इसमें दम आपको नजर आता है क्या? क्योंकि भाई कांग्रेस तो कह रही है गंभीर मसला है, गंभीर मसला ना होता तो इतने बड़े बड़े नेता इनके सड़क पर होते आज। देखिए बिल्कुल गंभीर मसला तो पूरे उत्तराखंड के लिए ही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो भी ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, इनका मानना है कि डेवलपमेंट का मतलब है बजट आना और उस बजट को खपाना। ये सरकार इतनी लापरवाह सरकार है कि इसने खनन माफियाओं और अवैध निर्माण को रोकने के लिए कभी भी कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया है, बल्कि ये तो माफियाओं के जो हित में जो भी कार्य होता है वो कार्य ये लोग करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से अनियंत्रित खनन की वजह से और जंगलों की कटाई की वजह से हमारा उत्तराखंड का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है और विकास के नाम पर ये पर्यावरण को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज ये यहाँ पर बैठकर चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन असल बात तो यह है कि वहाँ के स्थानीय लोग इस समस्या को भुगत रहे हैं। आज जोशीमठ की चाहे बात कर ले, चाहे क्वारब की बात कर ले, दरख्ती पहाड़ियां इनके लिए बिल्कुल भी जो कंसर्न का विषय है ही नहीं। इन लोगों का मानना है कि अगर ये पर्यटन को बुलाएंगे, अरे उस पर्यटन को देखने के लिए वो जगह भी तो बची हुई रहनी चाहिए। तो ये मेरा ये कहना है कि बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों के लिए ठोस कदम उठाया जाए। ये और सिर्फ टीवी डिबेट्स में बैठ के हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता है कि आप अगर तेज आवाज में बोलेंगी तो जो है कार्य हो रहा है, गंभीर है सरकार, गंभीर तो होना ही पड़ेगा, लेकिन गंभीरता के साथ साथ उनको धरातल पर भी तो लेके आइए ना चीजों को। जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किस प्रकार से वो परेशान हैं उनको तो देखिए। क्योंकि देखिए दरख्ती पहाड़ियां, क्वारब की जो दरख्ती पहाड़ियां, ये कोई हल्के में लेने वाला विषय नहीं है। चाहे वो जोशीमठ की पहाड़ियां हो, चाहे क्वारब की पहाड़ियां हो। और कुमाऊं को अगर ये पर्यटन की बात कर रहे हैं तो पर्यटन को क्वारब भी जो है 4 जिलों को जोड़ता है और जो पर्यटन है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा दरख्ती पहाड़ियों की वजह से। जिस प्रकार से हमने देखा था जोशीमठ में भी उस समय जब पहाड़ियां दरकी थी उस समय वहां पर पर्यटन में भी असर पड़ा था। बिल्कुल तो पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है और जो सबसे बड़ी समस्या होती है वहाँ के स्थानीय निवासी को होती है, जो वहाँ का मूल निवासी है। क्योंकि पर्यटन का क्या है, अगर समस्या हुई तो वो तो आना बंद कर देगा, लेकिन जो समस्या फेस करता है वो वहाँ का निवासी करता है। और इन सरकारों के पास उनके पुनर्वास की भी कोई ठोस योजना नहीं है। ये बेशक बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन इनके पास पुनर्वास की कोई योजना होती नहीं है। अभी आप ये देखेंगे जो ये एलिवेटेड रोड बना रहे हैं वहां पर भी जो लोग हैं उनका भी सिर्फ इनका यही जुमला चल रहा है कि हम लोग गंभीर हैं, लेकिन अभी तक उनके पुनर्वास की कोई योजना इन्होंने बनाई नहीं है। ठीक है, गिरिराज जी आप बोलिए। अमित जी, आज सरकार शासित है भाजपा और एक बात मैं रखना चाहूंगा कांग्रेस की तरफ से, निश्चित रूप से जो एनालिसिस जो है वो ये एनालिसिस है कि ये सरकार खनन माफियाओं की सरकार है, भू माफियाओं की सरकार है। आज जो क्वारब की घटना है, आज स्वयं देखिए क्या स्थितियां वहां पे उस जनमानस की है, जो जनता उससे रिलेट करती है, उस प्रेस से क्या स्थितियां हैं। और सरकार कहीं सेंसिटिव नहीं है, कहीं भी सरकार इमोशंस को लिए हुए नहीं है अमित जी। और आज हमारे जो यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज पूरी समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए, अगर कैची धाम की जो बात मैंने की, डॉक्टर्स की बात मैंने रखी कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है उस क्षेत्र में, आप देखिएगा आज जो स्थितियां हैं, जहां जहां टूरिस्ट जा रहा है
ठीक है सर, समय मेरे पास बचा नहीं है। हनी जी जल्दी से, हनी जी जल्दी से जवाब दीजिए। एक छोटा सा कमेंट आपका। पीड़ित होता है तो ठीक है, ठीक है गिरिराज जी प्लीज समय नहीं बचा। हाँ हनी जी बोलिए। नहीं 1 मिनट सुनिएगा, हो गया, सुन लिया। बोलिए, आवाज आ रही है आपको नहीं देंगे। देखिए ऐसा है अमित जी, जो ये बात कह रही है ना, ये हाथ में दही जमाने के बराबर नहीं है। बजट आवंटित होता है, सरकार सब चीज देखती है, वहां पे किस तरीके से वहां जाएगी सारी व्यवस्था, उसके बाद भूस्खलन को रोकने के लिए क्या एकदम ठोस कार्य होगा वो देखा जाता है, जिससे आने वाले समय में भी इन लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या ये वो भूल गए हैं? अपनी सरकार के दौरान इन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण हाथ में दही जमाने की तरह दे दिया था, बिना विधानसभा में पेश किए अपने मुंह जवानी बोल दिया था, बाद में वो लोग सड़क पर आ गए थे। तो इस तरीके का कार्य भारतीय जनता पार्टी चलिए बिल्कुल, मैं माफी के साथ में आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास बचा नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्वारब की इस गंभीर समस्या का हल कब होगा? सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया है कि सड़क से लेकर सदन तक इस पूरे मामले को लेकर हम गंभीर हैं। न केवल गंभीर हैं बल्कि इसकी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि इससे पर्यटन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इससे जो व्यवसायी हैं उनका व्यापार ठप पड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।